बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो बस यहाँ पर चल रही थी अमरूद की चाट। और अमरूद जो है वो किस किस को पसंद है। तो भाई हुआ ऐसा था कि बाजी जो है ना वो आई थी घर पर, और रास्ते में जो है ना उन्हें दिखा अमरूद वाला, और उन्होंने अमरूद दिए और वो फिर सीधी यहाँ पर आई। यहाँ पर आकर उन्होंने चाट बनाई और अब हम सब जो है ना मज़े से चाट खा रहे थे। तो भाई बाजी का जो है ना वो ऐसे ही होता है, वो जो भी कुछ मकसद कर रही होती है ना, तो स्पेशली जो है वो कुछ अलग से मेरे लिए जो है वो मकसद कुछ बनाए या कुछ भी पकाएं तो वो लेकर आती हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे अमरूद की खुशबू से जो है ना मेरा मिट्ठू जो है वो बहुत ज़्यादा चीखने लगा, और फिर हमने उसको भी, मिट्ठू को, अमरूद दिया तो उसने भी मज़े मज़े से यहाँ पर अमरूद खाया। तो ये मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं ना भाई खाने चाहिए, मौसमी सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी खानी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह पाक ने जो है ना परिंदों में, जानवरों में भी इतनी समझ रखी है। तो यहाँ पर जो है ना ये बैगन दिखने में जितने छोटे लग रहे हैं ना, उतने ही बड़े थे। 1 किलो में ये 3 बैगन जो है ना चढ़े थे। तो बस अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पाक जो है ना वो जिस चीज़ को जैसे चाहे उसको शेप दे दे। तो बस यहाँ पर अब चलेगी शाम की हंडिया की, मकसद शाम के खाने की तैयारी। तो मेरा आलू मेथी का बहुत ज़्यादा दिल था, तो मैंने सोचा मैं आज जो है ना आलू मेथी ही बनाऊंगी और कुछ करेंगे अच्छी अच्छी सी बातें। सबसे पहले उन सारे सब्सक्राइबर का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और 100 जो सब्सक्राइबर थे ना वो मेरे फ़िलहाल पूरे हुए। तो बस ऐसे ही होता है। पहले से भी जब मैं व्लॉग देखा करती थी, यूट्यूब जो है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो ऐसा होता था कि कोई भी व्लॉग या कोई भी वीडियो ऐसी मेरे सामने आ जाती थी ना जिसमें कुछ लोग अपनी परेशानी या फिर तलाक याफ्ता बहनें या फिर बेवाएँ ख़वातीन जो होती हैं व्लॉग बना रही होती थी, या फिर वो रिक्वेस्ट कर रही होती थी कि भाई हमें जो है आप सपोर्ट करें, तो फिर हम अपना यानी कि जैसे कुछ यूट्यूब से कमा कर और ख़ुद अपना घर चला सकते हैं। तो भाई मैं बिना सोचे समझे उन्हें जो है सब्सक्राइब कर दिया करती थी, और यही छोटी छोटी नेकियां होती हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही सब्सक्राइब है, लेकिन अगर इसी तरीके से और भी मज़ीद लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहें तो वो अपने घर में इज़्ज़त से बैठ के रोटी खा सकते हैं। तो यही कहूँगी कि ऐसे मकसद आ जाती हैं अपलोड। कुछ लोग होते हैं, और यूट्यूब पर जो लोग हैं ना वो अक्सर मैंने देखा है, कुछ लोग कुछ जो ख़वातीन हैं वो शौक़ से कर रही होती हैं वीडियोस। कुछ जो है वो अपनी परेशानी या माली मामलात के तहत जो है वो यूट्यूब स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए, स्ट्रेस से दूर होने के लिए, और मकसद इन चीज़ों से दूर रहने के लिए, ख़ुद को सही रखने के लिए जो है ना यूट्यूब ज्वाइन करती हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था। मेरे जो मामलात थे वो फ़िलहाल अचानक से जो है बहुत ज़्यादा बिगड़े, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में आ गई थी, और कहते हैं ना कि भाई ज़हनी उलझनें जो वो इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। तो बस खुद को एक्टिव रखने के लिए जो है ना मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पुराने लोगों से मकसद ताल्लुकात ख़त्म हुए और यूट्यूब के ज़रिए नए लोगों से ताल्लुकात बने। तो जो सिस्टर होती हैं ना जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, और फिर मैं उनसे जो है ना बातचीत भी करती हूँ। और मेरा जो है ना वो फिर इस टाइप का होता है कि मैं जो है ना सारा दिन अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस जो है वो भी बनाती रहती हूँ, और फिर ऐसा होता है जब रात में मैं थक कर बिस्तर पर लेटती हूँ ना, तो फिर मैं सबके जिसने वीडियो अपलोड की हुई होती है ना उनकी वीडियोज़ जो है वो मैं देखती हूँ, और फिर कुछ उनसे बातें भी करती हूँ कमेंट्स के ज़रिए, और उनके जो व्लॉग्स हैं वो भी मैं देखती हूँ बहुत शौक़ से। तो फिर बीच में ऐसा होता है कि मैं घर पर ही, मैंने आपको बताया था कि मैंने छोटा सा काम जो था वो स्टार्ट किया था, वो भी मेरा चल रहा होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये मदद की थी कि ज़्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं था, और बहुत कम टाइम में जो है मेरी अच्छी खासी मकसद सेविंग जो है वो हो रही थी। तो बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो मुल्तान से, सरगोदा से, रावलपिंडी से, और ऐसी पंजाब से व्लॉग बना रही होती हैं, कश्मीर से बना रही हैं। तो मुझे जो ऐसे व्यूज़ हैं ना वो मुझे व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है पंजाब के, और एक सुकून मिल रहा होता है देख के ना। तो मैं ये वाले जो व्लॉग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हूँ, खुद भी देखती हूँ और ख़ुद बनाती भी हूँ। तो फ़िलहाल जो मेरे साथ चल रहा होता है अभी कुछ इतना ख़ास लाइफ में जो है वो नहीं चल रहा, लेकिन रोज़ की खाने के रूटीन या फिर बच्चों को देखना या बस कुछ इस टाइप का चल रहा है, तो फ़िलहाल मैं वही अपलोड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ज़हनी जो है ना ज़हन वो सुकून में रहता है। उल्टी सीधी जो सोचें होती हैं ना उनसे फिर मैं दूर रहती हूँ, और अपना जो काम है ना बस मैं वही निपटाती हूँ। लेकिन मैं बताऊँ आपको
एक अच्छी बात कि मैंने ख़ुद को स्ट्रेस से दूर करने के लिए यूट्यूब को ज्वाइन किया था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे से जो ना मुझे उसमें इंटरेस्ट होने लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नई दोस्तियाँ, नए ताल्लुकात जो हैं वो बन जाते हैं और फिर उनसे बातचीत करने में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है उन सिस्टर से। तो मैं जो है ना बस यहीं पर बिज़ी रहती हूँ। और अभी हो गई थी शाम, और शाम के टाइम जो है ना चली गई थी लाइट। तो यूपीएस वगैरह का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं था, लेकिन इससे पहले जब मैं, मकसद जो मेरी लाइफ थी उसमें यूपीएस, जनरेटर वगैरह हर चीज़ जो है वो अवेलेबल थी। तो यहाँ पर जो है वो यूपीएस का कोई सिस्टम नहीं है, तो अंधेरे में ही मुझे जो है ये सब्ज़ी बनानी पड़ी थी, मेथी बनानी पड़ी थी। तो मेथी का भी ऐसा होता है कि भाई हमने जो है बचपन से बस यही देखा कि इस तरीके से अम्मी या दादी या नानी जो है या खाला जो है वो ऐसे मेथी तोड़ती थी और जो है ना वो तोड़ तोड़ के फिर उसको पकाती थी। बहुत अच्छी और मज़े की जो मेथी है ना वो बन जाती है, और बस इसको तोड़ने में ही टाइम लगता है, बाकी पकने में तो ये बहुत आसान और इजी ही होती है। तो बस शाम का टाइम था, यहाँ पर अंधेरा था और मैं बना रही थी, मकसद तोड़ रही थी सब्ज़ी, और बस ऐसे ही जो है वो लाइफ में चल रहा होता है। तो भाई मेरी जो लाइफ है जैसी चल रही होती है वही मैं आपको दिखा भी रही होती हूँ और बता भी रही होती हूँ। तो ये एक रियलिटी है, इस पे कोई झूठ नहीं है। तो जैसे जो वक्त गुज़र रहा है और जो वक्त चल रहा है बस वही जो है ना मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो बस मेथी जो है ना वो टूट गई थी और मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले जो है ना मैं मेथी धो लूँ। मेथी हमेशा जो है ना मैं 2 पानी से धोती हूँ, क्योंकि मेथी तोड़ते तोड़ते जो है ना टाइम हो गया था ज़्यादा, और अब जो है ना जानी थी गैस। तो मैंने सोचा सारे काम छोड़ के जो ना सबसे पहले मैं मेथी जो है वो धो लेती हूँ और इसको खुशक जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं किचन समेटूँगी। तो बर्तन वगैरह जो हैं वो शाम की चाय के हैं, और वो मैं सब अब एक साथ ही धोऊँगी। जब टाइम कम होता है ना तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ कि सबसे पहले जो है मैं हंडिया जो है वो चढ़ा देती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं सारा किचन जो है वो साफ़ करती हूँ। उसके बाद जो है मैं रोटी बनाती हूँ, और इतने काम में जो है ना मेरा ये जो हंडिया है वो भी तैयार हो जाती है, और मज़ीद जो काम होते हैं ना वो भी मेरे हो जाते हैं। तो हर जो ख़वातीन है भाई उनका अपना तरीका है, और हर ख़वातीन अपने तरीके में बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती हैं। तो मेथी मैंने यहाँ पर वॉश की, और मेथी को जो है ना मैं रख दूँगी खुशक करने, और अब जल्दी जल्दी से जो है ना मैं बना लूँगी हंडिया, क्योंकि मुझे टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ है। मेथी तोड़ते तोड़ते जो है ना टाइम हो गया था ज़्यादा। तो बस होता ही यूँ है, गैस तो स्लो हो जाती है, बिल्कुल ही स्लो हो जाती है, मगर अंधेरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का टाइम है तो पूरे घर में जो है वो अंधेरा ही होता है। तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना मैं चढ़ा देती हूँ। और वैसे तो मेरा ऐसा होता है कि भाई मैं जो है शाम में, दोपहर में जो मैं अपना अक्सर खाना बनाती हूँ ना तो बस वही हम लोग शाम में भी खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भाई इतना टाइम नहीं होता। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि भाई शाम में मुझे बनाना पड़ जाता है। तो आलू मेथी जो है वो काफ़ी दिन बाद जो है ना मैं बना रही थी, और बच्चों ने कहा कि हाँ भाई अब मम्मा आप मेथी बना लें, और कल के चक्कर में अगर आप रखेंगी तो ये फिर बासी हो जाएगी। तो फ़िलहाल बस शाम की कहते हैं ना हांडी रोटी की तैयारी जो है वो यहाँ पे चल रही है। और साथ ही साथ मुझे अज़ान ने कहा कि भाई मम्मा मुझे आप जो है ना एक मीठा पराठा भी बना दें। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना वो मीठा पराठा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो रोज़ तो नहीं, ख़ैर कभी-कभी जब वो मुझसे कहते हैं तो ख़ैर मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने मेथी में आलू भी ऐड कर दिए थे, और अब मैं मेथी और आलू जो है ना दोनों में दम पर छोड़ दूँगी। सब्ज़ी में जो है वो कभी भी मैं पानी नहीं डालती, हमेशा दम पर रख के ही गला लेती हूँ, तो बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो भई हंडिया जो है वो चढ़ाने के बाद मैंने फटाफट से किचन को किया था साफ़ और क्लीन, और उसके बाद जो है ना मैं बनाने खड़ी हो गई थी रोटी। तो रोटी का भी ऐसा होता है कि भई आदत होती है, अच्छा हमारे जो मकसद में ये देखती हूँ कि जो आदत हमारे अपने बड़ों में होती है ना तो फिर वही आदत जो है ना बच्चों में भी हो जाती है। तो मेरे में तो ख़ैर नहीं, लेकिन ऐसे हमारी अम्मी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गरम-गरम रोटी खाती हैं। मकसद तवे से रोटी उतरती हुई इस तरीके की गरम रोटी जो है ना वो खाती हैं। तो उनको है ना हमेशा खाना ऐसे ही हम लोग देते थे कि जब वो खाना खाती थी ना, अम्मी खाती हैं, तो फिर हम जो है ना रोटी उनके लिए अलग से 1 या 2 जो है रोटी वो गरम-गरम तैयार करते हैं और फिर वो खाती हैं। तो ये वाली जो आदत है ना ये थोड़ी-थोड़ी सी मेरे बच्चों के अंदर भी हो गई है। वो रखी हुई रोटी जो है ना वो नहीं खाते, उनको गरम ही रोटी चाहिए होती है। तो वो गरम ही रोटी खाते हैं इस तरीके से तवे से जब मैं उतारती हूँ। तो ये वाली जो आदत है ना भई ये हमारी अम्मी में थी, और ये अम्मी से जो है ना बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई।
तो खैर कोई नहीं, मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई एक की जगह बच्चे 2 रोटी खाएं, 2 की जगह 3 खाएं, मगर खा लें सुकून से, क्योंकि भाई रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस्म के लिए। जैसे भी खाएं खा लें। तो रोटी जो है वो बन गई थी और अब मैं यहाँ पर बना रही थी अज़ान के लिए मीठा पराठा। तो ज़्यादा जो है वो मैं मुश्किल तरीके से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है भाई मैं रोटी बना रही होती हूँ और वो उसी वक्त जो है आ गया था कि भाई मम्मा पराठा बना दो। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगा के ना उसमें 2 चम्मच चीनी डाल के मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया था, और मैं बिल्कुल हल्के चूल्हे पर जो है ना इसको पकाऊंगी। तो चीनी जो है वो मकसद इसी में मेल्ट हो जाएगी और अच्छा सा बन के जो है ना ये बस तैयार हो जाता है। तो बच्चों का बस ये होता है जिस तरीके से भी खाएं मगर रोटी खा लें। तो पराठा जो था ना वो बन के इतना अच्छा इसके मकसद लुक आया था और अच्छा पका था पराठा। तो बस ऐसा होता है कि कभी कभी जो ना बच्चे उससे कहते हैं कि भाई मम्मा मीठा पराठा आप बना ही दें। तो बस यहाँ पर सारे काम करते करते जो ना बच चुके थे 8, और फिर हंडिया जो थी वो दम पर ही थी और रोटी मेरी बन गई थी, मीठा पराठा जो था वो भी मेरा बन गया था। और यहाँ पर जो ना मैं बनाने लगी थी शामी कबाब। तो शामी कबाब भी ऐसे ही था कि भाई बाजी ने जो है वो बनाए थे और उन्होंने जो है ना मुझे भेजे थे, लेकिन उस वक्त मैंने खाए नहीं। तो अब शाम में जो है ना मैं ये फ्राई कर रही थी। तो वैसा होता है कि भाई चीज़ें भी ज़्यादा दिन अगर फ्रिज में रखो ना तो फिर वो बेजायका हो जाती हैं। तो फ़िलहाल ये मैंने रखे थे और अब इसके बाद जो है ना आज मैं फ्राई कर रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख और मेथी जो थी वो इस तरीके से रेडी हो गई थी। और अब इसको भूनने का टाइम था, मैंने हल्के चूल्हे पे ही इसको भूना था। ज़्यादा कोई मैंने मसाले जो थे वो इसमें ऐड नहीं करे थे। आपके सामने जिस तरह बच्चों को पसंद है और जिस तरह बच्चे खाते हैं बस उसी तरीके से जो है मैंने बनाए थे। तो पिसी हुई मिर्च जो है वो मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड करती, लाल साबुत मिर्च जो है वो ही इसमें हमें शामिल करती हूँ। तो यहाँ पर बस लिया था हमने अचार और दस्तरखान जो था वो मैंने लगा दिया था और आलू मेथी जो थी वो। और तो भैया अब हम खाएंगे खाना, जिसने खाना है वो आ जाए और बिस्मिल्लाह करे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।